हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे जो है हरियाणा सरकार या भारत सरकार से जुड़ी हुई कोई भी अगर जानकारी आती है, वो जानकारी जो है आप लोगों के साथ साझा करने का कार्य करता हूँ। अभी जो जानकारी है वो मैं हरियाणा सरकार के द्वारा बताना चाहता हूँ। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं 10वीं 12वीं के, उनके लिए है। तो आपको इस चैनल पे जो है हरियाणा से किसी भी प्रकार की राशन कार्ड हो, फैमिली आईडी हो, आयुष्मान कार्ड हो, या कोई और नई योजना हो, या मकान मरम्मत योजना हो, या कोई और स्कॉलरशिप योजना हो, आयुष्मान कार्ड से संबंधित कोई योजना हो, या सरकारी जॉब से कोई संबंधित योजना हो, या कोई अलग से गाइडलाइंस आ रही है, कोई सूचना है, तो वो जैसी हमारे पास आती है वैसे हम आप लोगों को तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज जो हमारे पास योजना आई है वो स्कूल के बच्चों के लिए है। मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि अभी जो हमारे पास सूचना है, वो सूचना ये है कि भाई जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के माध्यम से है। तो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी बताते हैं आपको सारी बात, और आप बने रहे मेरी वीडियो में। इस वीडियो में लगता है, अगर आपको वीडियो के द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाती है, अगर आपको लगता है कि भाई ये जानकारी हमारे किसी रिलेटिव की या किसी जानने वाले ये पर्सन को ये इसकी ज़रूरत है और वो इसका लाभ ले सकता है, तो कृपया इस वीडियो को उस तक पहुँचाने का कार्य करें। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो हमारी स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ, जो भी हमारे हरियाणा में स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने हाल ही में 10वीं कक्षा पास की है मार्च अप्रैल में, तो जिन्होंने पहले कर रखी है, यानी कि 2025 में जिन्होंने 24-25 में जिन्होंने अपनी 10वीं क्लियर कर रखी है या +2 क्लियर कर रखी है, तो उसके बेस पे जो है डॉक्टर भीमराव संशोधित छात्रवृत्ति योजना जो है वो चली हुई है। उसके रिकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को अभी गाइडलाइंस देना चाहता हूँ। तो आप जो भी इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा अभी। तो बने रहे आप वीडियो में, और भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप करोगे तो कोई ना कोई जानकारी जो है आपसे छूट जाएगी। ये आपकी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना जो है ये चली हुई है। इसकी जो साइट है वो ओपन हो चुकी है, और जिस भी भाई ने या बहन ने 10वीं या 12वीं पास की है, तो वो कृपया करके अपना जो है छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवा लें। इसमें जो भी स्कॉलरशिप आएगी वो हरियाणा गवर्नमेंट के तरफ से आएगी। तो इसके लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। 10वीं कक्षा आपके पास होनी चाहिए। आपने जो भी 60%, 70% या 80% जो भी आपने मार्क्स लिए हैं, वो कैटेगरी वाइज जो भी इसमें लिस्ट जारी है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपको इसमें एक फैमिली आईडी और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ईवीएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास डेमोसेल नहीं है तो डेमोसेल बनवा ले। आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, प्रॉपर उसका होना चाहिए जिसने 10वीं या 12वीं पास की है। ऐसा नहीं कि वो अपने माता पिता या भाई बहन किसी और का लगाए, तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ, डेमोसेल मैंने आपको बता दिया है कि आपको प्रेजेंट में आप कौन से स्कूल में किस क्लास में पढ़ रहे हैं, इसकी रिपोर्ट जो है अपने स्कूल के प्रिंसिपल से तैयार करवा सकते हो आप एक लेटर पैड पे। जैसे कि मैं इसके बारे में एक फॉर एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान के चलो आप अभी 10वीं में पढ़ रहे हो, आपने +1 में 10वीं के आपने एग्ज़ाम दे दिया, 10वीं आपने क्लियर कर ली, और आप अभी +1 में पढ़ रहे हो, यानी कि 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। तो आप 11वीं कक्षा में जहाँ पे पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, उस स्कूल से जो है आप अपने प्रिंसिपल से जो है लेटर पैड पे लिखवा के लाएंगे कि भाई मैं अभी फ़िलहाल कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, यहाँ मेरा ये रोल नंबर है, और अभी मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो वो आपकी प्रेजेंटेशन एक लेटर पैड पे लिख के दे देगा, जो भी है उसको जो है हम वो अपलोड करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया 10वीं की मार्कशीट आपके पास है, बैंक की कॉपी आपके पास है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो जाएगा, आपके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, जिसको कि हम डोमोसेल कहते हैं। हालांकि अभी लाडो लक्ष्मी योजना चल रही है, तो डोमोसेल बहुत भारी मात्रा में बन रहे हैं, तो आप भी अपना डेमोसेल बनवा के तैयार रखें। और डेमोसेल ये मत सोचे कि हर आदमी ये सोचता है कि एक डेमोसेल से पूरे परिवार का काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसकी भी एज 15 साल से ऊपर है या 18 साल से ऊपर है, उनका डेमोसेल कंपलसरी है हर एक व्यक्ति का। परिवार में अगर 4 है या 5 सदस्य है तो सबका ही बनेगा। तो ये इस चीज़ को मत देखना। ये इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट फैमिली में एक चलेगा और कास्ट सर्टिफिकेट भी सबका अलग अलग बनेगा। तो इसी कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है
आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए या 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे बता दूं, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं 12वीं करने के बाद या डिप्लोमा या ITI कुछ और कर रहे हैं, तो उन्हें अपने ITI डिप्लोमा जहाँ पे भी जिस संस्थान में वो पढ़ रहे हैं, वो अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के हेड जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ से लिखवा के लाना पड़ेगा लेटर पैड पे। ठीक है, सेम वही कंडीशन है जो मैंने अभी 10वीं 11वीं के पेज में बताई है। तो ये चीज़ें आपने रखनी पड़ेगी। आपको अपना एक बैंक खाता ज़रूरी होना चाहिए। और एक चीज़ और बताया था, बैंक खाता जो है ना वो आपका फैमिली ID से अटैच और वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लग जाता है। अगर आप अभी कराते हो तो साथ के साथ नहीं होता है, पहले साथ के साथ हो जाता है, लेकिन अब जो है ये जो हमारा क्रेडिट विभाग है ये थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम ले रहा है, तो इसलिए काफ़ी समय लग रहा है। ठीक है, किसी भी रिक्वेस्ट को डालने में और उसको साथ पेंडिंग करने में, पेंडिंग चली जाती है तो उसको क्लियर करने में टाइम लगता है, थोड़ा हाँ समय लगता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ देनी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी पड़ेगी आपको, अपनी परसेंटेज वगैरह बता के अपने डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने आपको बताए हैं वो सारे लिखवा के आप सबमिट करा सकते हैं किसी भी सेंटर कैफे, साइबर कैफे पे जाके या CSC पे, या कोई आपका सरकारी संस्थान है आप वहाँ पर भी जाके करा सकते हैं। तो ये काम आपके लिए ज़रूरी है, ये आप करा सकते हो भाई। ये योजना थी, इसके बारे में मैंने बता दिया। जो भी आपको राशि मिलेगी वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी होगी और वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। इसीलिए जो भी छात्र है उसका जो है, जो भी स्टूडेंट है या छात्र है उसका जो है बैंक अकाउंट कंपलसरी मांगा गया, वो भी फैमिली ID से लिंक अटैच। ठीक है, अगर किसी के पास बैंक खाता नहीं है तो कृपया किसी भी ब्रांच का एक बैंक खाता ओपन करा ले। अगर मेरी सही नॉलेज में तो मैं जहाँ तक उम्मीद बताऊँ, आजकल तो SBI PNB या इसके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या डाक खाने के या मतलब इसके बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे खाते, किसी भी बैंक का खाता खुलवा सकते हो आप। एक अकाउंट ओपन करा के उसको अटैच करवा देना है इसके साथ, और फिर इसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, आपकी फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन रही बात स्कॉलरशिप कब आएगी, इसके लिए मेरी नॉलेज से आपको एक काम और करना पड़ेगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं प्लस वही डॉक्यूमेंट्स जो है आप जहाँ +1 में या अपने ITI या आप क्या नाम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहीं पर आपको ये सबमिट भी करानी पड़ेगी कि कॉपी इनकी, अपने बैंक कॉपी, 10वीं की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेमोसल जो अपने प्रिंसिपल से रिपोर्ट लेटर पे कराई है वो, और आपको ये बैंक कॉपी के साथ अटैच करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी 10वीं 12वीं की मार्कशीट वगैरह जो है उसको फोटो कॉपी करा के अटैच करके वही अलग से फाइल आपको वहाँ भी सबमिट करनी होती है शायद अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो। तो ये आप करवा लेना। ठीक है, ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी सूचना थी भैया आप लोगों के लिए। और दोबारा कोई योजना आएगी तो उसके बारे में फिर से हम बताएंगे आपको। अगर आपको लगता है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और आपको लगता है दूसरे को भी, किसी और दूसरे मित्र को भी आपको इस वीडियो के द्वारा जो जानकारी मिल सकती है और उसको सहायता मिल सकती है, इससे उसका लाभ ले सकता है, तो कृपया आप इस वीडियो को जो है उस तक पहुँचाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।